हेलो वेलकम गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लेने वाले क्वेश्चन जो भी हमने पास्ट में जो भी सीखा था, जो भी क्लास से जो भी सीखा था। इनिट फंक्शन सीखा था, ऑब्जेक्ट सीखा था, फंक्शन को कॉल कैसे करना है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाने हैं, मॉड्यूल्स कैसे बनाने हैं। वो जो सीखा था, जो भी थियरी सीखा था, उसको आप प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अगर आप जानना चाहते हो कि जो भी हमने अभी पास्ट में जो सीखा था, ये कि मतलब जो भी हमने पास्ट में सीखा था उसका जो एप्लीकेशन अगर आपको सीखना है, तो ये वीडियो में एक क्वेश्चन है जिसे अगर आप सॉल्व करते हो, अगर सॉल्व करने का ट्राई करते हो, तो ये बोल सकते हैं कि आपने जो सीखा था उसे इम्प्लीमेंट किया है। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कोई भी आराम से सॉल्व कर लेगा अगर आपने पास्ट के वीडियो देखे, अगर आपको पता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत आसान है। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सिर्फ एंड तक देखते रहेंगे, क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना क्वेश्चन पढ़े अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे या फिर आधा पढ़ोगे, रॉन्ग होगा पूरा आंसर। ठीक है, पहले मैं तो बोलता हूँ आप पहले खुद सॉल्व करने का ऐसे ट्राई करो। नहीं आता है तो इस वीडियो के अंदर आ जाओ। क्या बोला है, राइट अ प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जो क्लास का इस्तेमाल करे। पहले यहाँ पे फंक्शन होता था थोड़े दिनों पहले। राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस द फंक्शन, जब हम फंक्शन चैप्टर सीखते थे। आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आ गए, तो अब क्लास आ रहा है। टू स्टोर द नेम एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। एक ऐसी क्लास बनाओ जो कि स्टूडेंट का जो नेम है, वो जो स्टूडेंट है उसका नेम और उसके जो मार्क्स है उसे स्टोर करेंगी। यूजेस द लिस्ट टू स्टोर द मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट एंड ऑल्सो डिस्प्ले द सम। यानी कि मार्क्स कितने होने चाहिए, 3 सब्जेक्ट के होने चाहिए जो लिस्ट में स्टोर रहना चाहिए। और वो तीनों सब्जेक्ट का हमको जो प्लस है वो करके दिखाना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप पहले खुद ट्राई करो। क्लास बनाओ, इनिट बनाओ, उसमें नेम पास करो, लिस्ट पास करो। लिस्ट को दो तरीके से कर सकते हो आप, एक तो बने बनाए लिस्ट भेजो उसको, या फिर यूजर से इनपुट लो। हम दोनों तरीके से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। देखो, मैं क्लास बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं स्टूडेंट। यहाँ पे डेफ लेता हूँ मैं इनिट, यानी कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो पहला आर्गुमेंट रहता है हमारा सेल्फ, दूसरा आर्गुमेंट आएगा हमारा नेम जैसे उसने बोला, और तीसरा आर्गुमेंट आएगा हमारा मार्क्स। ये दोनों को मैं ऑब्जेक्ट में स्टोर करके रख लेता हूँ। मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एस, स्टूडेंट लेता हूँ, नाम लेता हूँ मैं महेश, और मैं यहाँ पे खाली अभी मैं लिस्ट भेज रहा हूँ 12, 13, 14। और अब उसने क्या बोला है कि जो सम है वो भी चाहिए, तो स्कोर इक्वल टू कर लेता हूँ 0। आप ऐसा मत समझना कि यहाँ पे मैंने कुछ स्कोर नाम का वेरिएबल भेजा नहीं है, इसके वजह से मैं ऐसा कैसे कर पा रहा हूँ। इनिट के अंदर आप जो चाहे वो वेरिएबल बना सकते हो, जो आप इस्तेमाल करना चाहते हो पूरे के पूरे क्लास के अंदर। अब जैसे मैं ये सेल्फ डॉट नेम जो था, जो मैंने पास किया था, उसे यूज करना चाहता हूँ एज ए सेल्फ डॉट नेम पूरे क्लास के अंदर। अब पूरे क्लास के अंदर मैं नेम इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं सेल्फ डॉट इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने क्या बोला, जो नेम था ना उसे मैं नया नाम दे दिया ये, जो मार्क्स था उसको नया नाम दे दिया ये। और एक मेरे को और एक वेरिएबल चाहिए जिसे मैं पास तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं यूज कर सकता हूँ, मेरा यूज हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, पाइथन सुन भाई, एक और वेरिएबल बनाता हूँ स्कोर नाम से। बोले ठीक है बना ले भाई, मेरा क्या है। अब उसने क्या बोला है, देखो हम फिर से क्वेश्चन पे जाते हैं। हमने नेम और मार्क्स तो स्टोर कर लिए है, ये देखो नेम हमने पास कर दिया, और जो 3 सब्जेक्ट के जो भी मार्क्स थे वो भी उसे पास कर दिए। अब आगे क्या बोल रहा है ये, और हमको जो पूरा का पूरा उसका नाम है, उसके बाद ये जो टोटल सम है इसको प्रिंट करना है। कैसे करेंगे, देखो और एक फंक्शन बनाता हूँ जो मैं डालता हूँ, मान लो डिस्प्ले नाम से फंक्शन डालता हूँ। डिस्प्ले, डिस्प्ले सेल्फ फॉर आई इन सेल्फ डॉट मार्क्स। ये भाई सेल्फ डॉट मार्क्स क्या है, कोई मुझे बताएगा कि सेल्फ डॉट मार्क्स क्या है। चलो ठीक है, मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ सेल्फ सेल्फ डॉट मार्क्स क्या है। सेल्फ डॉट मार्क्स को देखो मैं प्रिंट करता हूँ, और प्रिंट करने से पहले मेरे को ये जो है फंक्शन, इसको कॉल करना पड़ेगा। तो ये कॉल कैसे होगा, जो भी मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसको डॉट फंक्शन, ये देखो ये है मेरा सेल्फ डॉट मार्क्स। यानी कि सेल्फ डॉट मार्क्स एक लिस्ट है। अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पे बाजू में लिख भी देता हूँ, सेल्फ डॉट मार्क्स एक लिस्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, इस लिस्ट को इटरेट करता हूँ। ओहो, ये इसके वजह से इटरेट करता हूँ। फॉर आई इन सेल्फ डॉट लिस्ट सेल्फ डॉट मार्क्स। ये जो हमारा सेल्फ डॉट स्कोर है,
उसको प्लस इक्वल करना पड़ेगा आई, और आई क्या होगा 12, आई क्या होगा 13, आई क्या होगा 14। तो 12 प्लस 13 प्लस 14 ये टोटल सम आ जाएगा। और जब ये पूरा लूप खत्म हो जाए तो मैं पढ़ दूंगा प्रिंट नेम ऑफ स्टूडेंट इज, नेम ऑफ द स्टूडेंट इज, जो भी सेल्फ डॉट नेम में जो वैल्यू है उसे स्टोर कर लेंगे। और उसके बाद में अगर आप चाहो तो लिस्ट भी प्रिंट करा सकते हो, स्कोर ऑफ स्टूडेंट इज सेल्फ डॉट स्कोर, एंड यहाँ पे कर दो आप मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज सेल्फ डॉट मार्क्स। ओके, करो रन और देखो आउटपुट। स्टूडेंट का नाम है महेश, उसके जो मार्क्स आए वो है 12, 13, 14, और अगर आप इनको प्लस करते हो तो आप क्या चलेंगे 39, आप ये जो है मार्क्स लोगे। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था ये। कोई भी बिगनर अगर मेरी पास्ट की वीडियो देखा है तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि ये प्रॉब्लम समझने में उसे कोई भी मुश्किल नहीं आई होंगी। कैसे वर्क हुआ है देखो, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया वैसे इनिट कॉल होता है, नेम के अंदर महेश जाता है, मार्क्स के अंदर लिस्ट जाती है। तो जो नेम है उसको सेल्फ डॉट नेम में स्टोर करा लिया, और मार्क्स जो नाम की लिस्ट थी उसे सेल्फ डॉट मार्क्स में स्टोर करा लिया। यहाँ पे मैंने सेल्फ डॉट स्कोर को कर दिया 0। जैसे ही मैंने उस ऑब्जेक्ट का नाम लेके फंक्शन को कॉल किया तो ये आ गया, सेल्फ में आया s फॉर आई इन सेल्फ डॉट मार्क्स, यानी कि इसकी बात हो रही है, इसकी सेल्फ डॉट मार्क्स यानी ये पहला आया होगा 12, 12 आ जाएगा सेल्फ डॉट स्कोर में, सेल्फ डॉट स्कोर में आएगा 12। अगले आई की वैल्यू आएंगी 13, वो 12 में मतलब वही सेल्फ डॉट स्कोर में भी 12 है, उस 12 में 13 ऐड होगा, तो 12 प्लस 13 कितने हुए 25। और फिर हाँ, और आगे आई की वैल्यू आएंगी 14, और फिर जो है 25 इसमें ऐड हो जाएगा 14 जो कि आ जाएगा 39। और फिर बाद में ये पूरा लूप खत्म होने के बाद ये तीनों स्टेटमेंट हो जाएंगे एग्जीक्यूट। ये हो गया पहला अप्रोच, जिससे मैंने क्या करा, बनी बनाई लिस्ट उसको पास कर दी। अगर आप चाहते हो कि मैं जो ये है लिस्ट यूजर से लूं तो आप क्या कर सकते हो, एंटर मार्क्स नाम से एक फंक्शन बनाओ, एंटर मार्क्स नाम से, उसको भी कर दो सेल्फ। ठीक है, एंटर मार्क्स नाम से एक फंक्शन बनाया मैंने, और अब मुझे क्या करना है, जो 3 सब्जेक्ट के जो मार्क्स है उसे यूजर से लेना है, तो लूप तो लगेगा और उसकी रेंज लगेंगी, मुझे 3 सब्जेक्ट के लेने हैं, लिस्ट में 3 लगेंगी। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूं a नाम से, इसको करता हूं int इनपुट एंटर द मार्क्स, और इस मार्क को जो है मैं अपेंड कर देता हूं सेल्फ डॉट मार्क्स डॉट अपेंड a। ठीक है, अब मैंने खाली लिस्ट भेजी उसको, खाली लिस्ट एम्प्टी लिस्ट भेजी है, यानी कि सेल्फ डॉट मार्क्स में क्या स्टोर होगा, ये एम्प्टी लिस्ट स्टोर हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे उसके मार्क्स लिए जाएंगे और यहाँ पे उसका सम किया जाएगा कैलकुलेट। लेकिन अगर आप इसे रन करोगे तो ये रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने ये जो फंक्शन है एंटर मार्क्स इसको कॉल नहीं करा है। उसे कॉल करने का तरीका ये है, एंटर मार्क्स, एंटर द मार्क्स 12, 13, 14, ये आ गई आपकी पूरी की पूरी वैल्यू। सो ये वो प्रोग्राम है जिसे आप कर सकते हो एग्जीक्यूट। बहुत ही बेसिक लेवल का प्रोग्राम था, क्योंकि अभी अभी शुरुआत की हमने। अगर आपको क्लास के बारे में थोड़ा भी पता होगा कि ये फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे कॉल किए जाते हैं, इनिट क्या होता है, यहाँ पे वैल्यू कैसे स्टोर हुई, सेल्फ क्यों दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी भी लगी होंगी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। आगे आगे जैसे जैसे हम लेवल बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे प्रॉब्लम की जो डिफिकल्टी है वो भी बढ़ती चली जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो में कोई डाउट लगा हो, फिर भी अगर कोई डाउट लगा हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में हम इसी एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।